कोरोना को काबू में करने के लिए वाराणसी के सिगरा में हाईटेक कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बना दिया गया, जहां से चौबीसों घंटे शहर में कोरोना के घटते बढ़ते केसों की मॉनिटरिंग शुरू हो गई। अस्पतालों में मौजूद बेड से लेकर पूरे शहर के ट्रैफिक की भी मॉनिटरिंग यहीं से शुरू हुई। और इतना ही नहीं, चौबीसों घंटे टेली मेडिसिन की सुविधा भी यहां पर शुरू की गई। हम इस वक्त बनारस के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जो कि कोरोना के लिए बनाया गया है, हम उसमें मौजूद हैं और हम आपको दिखाएंगे कि आखिर दूसरी लहर से कैसे लड़ा है वाराणसी, कैसे लड़ा है बनारस, और इस कोविड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर ने कैसे निभाई है सबसे अहम भूमिका। तो हम आपको इस कोविड और कमांड सेंटर का हाल भी दिखाएंगे और बताएंगे कि आखिर बनारस ने अगर इस पर काबू पाया है या पाने की स्थिति में पहुंचा है तो उसके पीछे इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर का कितना बड़ा रोल है। चलिए चल के देखते हैं। बनारस में कोरोना संक्रमण अगर काबू में आया तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका रही इस कोविड कमांड सेंटर की, जहां चौबीसों घंटे जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति पर निगाहें रखी जाती हैं। यह है काशी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। ये वाराणसी के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन इस वक्त पूरी तरीके से कोरोना के कंट्रोल में काम आ रहा है। हम इस इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में हैं और आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं। ये कंट्रोल सेंटर कुछ इस तरीके से बनाया गया है। इसमें 24 घंटे यानी राउंड द क्लॉक लोग मौजूद होते हैं और ये कॉल सेंटर और कमांड सेंटर दोनों की तरह काम करता है। वाराणसी का ये कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से अत्याधुनिक तकनीक से बनाया गया है। इसमें सैनिटाइजेशन, कंटेनमेंट जोन की घेराबंदी के लिए नगर निगम, ट्रैफिक और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए ट्रैफिक विभाग, लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस विभाग के डेस्क बनाए गए हैं। ब्लॉक स्तर पर खोले गए कंट्रोल रूम की सूचनाएं भी यहीं इकट्ठा होती हैं। इसकी मॉनिटरिंग आसान होती है। हमारा जो कमांड सेंटर है, इस कमांड सेंटर पे लगभग सारी गतिविधियां यहीं से संचालित होती हैं। आपकी हॉस्पिटल्स की हो, चाहे वैक्सीनेशन की हो, या हमको एम्बुलेंस की आवश्यकता हो, या हमको होम आइसोलेशन के लोगों को कॉलिंग करनी हो, तो कोविड संबंधी सारी गतिविधियां हम यहीं संचालित करते हैं। इस हाईटेक कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बड़ी बड़ी स्क्रीन पर वाराणसी के सभी अस्पतालों की सूचना दर्ज रहती है। किस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, यहां से मॉनिटर होता है। लॉकडाउन के दौरान सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरे शहर की मॉनिटरिंग यहीं से की जा रही है। पूरे शहर में कितने केस हैं, कितने कंटेनमेंट जोन हैं, एक क्लिक से सारी जानकारी मिल जाती है। हर कोरोना संक्रमित की पूरी डिटेल यहाँ मौजूद है। ये जो हमारे एक्टिव केस वर्तमान में हैं, उस सारे केस का डेटा हम अपने स्क्रीन पर मॉनिटर करते रहते हैं। और आप जब देखेंगे तो ये जो स्क्रीन है, इस पे हर एक डॉट को क्लिक करने पर इसका पूरा डेटा खुल के हमारे सामने आ जाता है। तो हमारे पास हर एक पेशेंट की मॉनिटरिंग का पूरा सिस्टम बना हुआ है और इससे हमको यही मालूम हो जाता है कि शहर किस इलाके में या पूरे जिले किस इलाके में हमारे पास केस ज़्यादा हैं या कम है। उस हिसाब से अपनी गतिविधियाँ हम लोग फाइनलाइज करते हैं। दिन रात यहाँ इसी तरह फोन के जरिए लोग कोरोना से जुड़ी जानकारियां लेते और देते हैं। कॉल अटेंड करने के लिए यहाँ पूरी टीम है। हर कॉल का बाकायदा रिकॉर्ड रखा जाता है। इस कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में अलग अलग सुविधाएं हैं। अगर कोई शख्स यहाँ पर फोन करता है तो बाकायदा उसके पूरे इंफॉर्मेशन को दर्ज किया जाता है। वो एक एक्सेल शीट पर, जो कि गूगल के एक्सेल शीट पर आता है, और उसके बाद वो इनके मुख्य कंप्यूटर पर पहुंचता है, जहां से उसे दोबारा कोऑर्डिनेट किया जा सकता है। हमारे पास पेशेंट की कॉल आती हैं, अगर उनको कोई दवाई की आवश्यकता है या किसी प्रकार की सलाह की आवश्यकता है, तो हमारे पास डॉक्टर्स की टीम है जो 24 घंटे काम करती है और उनको ये सलाह देते हैं, या उनको दवाई जो आवश्यकता होती है दवाइयाँ उनको उपलब्ध कराते हैं। कमांड सेंटर में होम आइसोलेशन और टेलीमेडिसिन के लिए भी डॉक्टरों की एक डेस्क बनाई गई है, जहां चौबीसों घंटे डॉक्टर मौजूद रहते हैं। मरीजों का आता है कि हमको ये प्रॉब्लम है, हमको हॉस्पिटल में जाना है, तो तुरंत हम उस मोबाइल नंबर से उससे कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद उसका क्लिनिकल डिटेल लेते हैं कि उसका सीटी स्कोर क्या है, आर्टिफिशियल पॉजिटिव है कि नहीं है, ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है। जब हम उसको जांच कर लेते हैं, इसको लेवल 2 चाहिए, लेवल 3 चाहिए, उस हिसाब से हम हॉस्पिटल का वैकेंसी देख लेते हैं। फिर उस हॉस्पिटल को उसको हम एक शॉर्ट एम्बुलेंस अलॉट करते हैं और उस हॉस्पिटल को भेजते हैं, और ये पूरा चीज हम मॉनिटर करते हैं।
वाराणसी के कमिश्नर और जिलाधिकारी नियमित रूप से इस कमांड सेंटर की मॉनिटरिंग करते हैं, तो इस सेंटर पर पीएमओ की भी नजर रहती है। सारे जिलों में ऐसे कमांड सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन ये सबसे अत्याधुनिक है। प्रधानमंत्री मोदी का ये संसदीय क्षेत्र है और इस एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से पूरे वाराणसी को, पूरे बनारस को इस कोविड से लड़ने में मदद मिली है। और यही शायद वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने इस कोरोना के दूसरी लहर के जंग में बनारस मॉडल की चर्चा भी की है। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, वाराणसी आज तक।